नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर में कृष्णगंज थाना और कृष्णगंज के नाम से जाना जाएगा। वासुदेव देवनानी के निर्देश पर शहर के कृष्णगंज पुलिस थाना तथा संबंधित पुलिस चौकी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अब कृष्णगंज कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर लिया गया यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लागू कर दिया गया है। जयपुर में बवाल के बाद दरगाह की छत निर्माण पर रोक। जयपुर के चांदपोल में दरगाह की छत के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। रविवार को हुए काफी हंगामे के बाद जयपुर नगर निगम ने पूरी तरह से काम रोकने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के पत्र में परकोटे से 5 मीटर की दूरी में काम नहीं करने के निर्देशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। पत्र के अनुसार परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग कार्य किया गया, जो हेरिटेज के नियमों के खिलाफ है। राजस्थान रोडवेज बेड़े में जुड़ेंगी 445 नई बसें। रोडवेज में 445 नई बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को अनुबंध आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे दौसा जिले को 8 नई बस मिलेगी। बीकानेर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ को 20, आबू रोड, श्रीगंगानगर, शाहपुरा, वैशाली नगर, फलौदी, लोहागढ़ 7-7, अजय मेरू, धौलपुर, फालना, हिंडौन, श्रीमाधोपुर, सीकर, झालावाड़ को 10-10, सवाई माधोपुर 13, अजमेर 12, अलवर 6, अनूपगढ़, राजसमंद 8-8, बांसवाड़ा 12, बारां 12, बाड़मेर 2, ब्यावर को 22 बसें मिलेंगी। आसाराम से जुड़ी अपीलों पर अब रोज सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़ी आपराधिक अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इन अपीलों की सुनवाई में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं दिया जाएगा। 16 फरवरी 2026 से रोज सुनवाई होगी। खेजड़ी संरक्षण के लिए विधानसभा में आएगा नया कानून। बीकानेर में खेजड़ी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच डिप्टी सीएम ने पर्यावरण प्रेमियों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खेजड़ी के संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर हैं। सरकार खेजड़ी को बचाने के लिए विधानसभा में विशेष बिल लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि राजनीति छोड़कर पर्यावरण बचाने के लिए सरकार का साथ दें। सोलर ऊर्जा को लेकर एक डीबी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। राजस्थान में सोलर ऊर्जा के तेज विस्तार ने बिजली सप्लाई व्यवस्था का गणित बदल दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के कंसल्टेंसी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि राज्य का वितरण नेटवर्क, जो एक तरफा बिजली आपूर्ति के लिए तैयार किया गया था, अब नई तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहा है। आरजीएचएस में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की मौजूदगी में कहा कि कोई एक ही कर्मचारी को 75 डिब्बे च्यवनप्राश लिख रहा है, तो कहीं 25 से 30 साल का नौजवान 1 महीने में 4-4 बार पंचकर्म करा रहा है। इसे क्या माने। बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार लगभग 3 सप्ताह पहले शुरू होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और परीक्षा सामग्री का वितरण कर उन्हें संबंधित थानों में सुरक्षित रखवा दिया गया है। एनजीटी ने राजस्थान के 17 जिला कलेक्टरों को नोटिस भेजा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने भावी पीढ़ी के लिए जल सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिदोहित व संकटग्रस्त इलाकों में भूजल रिचार्ज के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 24 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेश की पालना करनी होगी। खेजड़ी बचाओ आंदोलन, संतों ने महापड़ाव जारी रखने का ऐलान। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत महापड़ाव पर बैठे सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे पर उस वक्त उदासी छा गई, जब संत भागीरथ दास शास्त्री निराशा भरे भाव से बोले, हम जयपुर से आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सके। उन्होंने संभागीय आयुक्त की ओर से जिला कलेक्टर को लिखा एक पत्र को पढ़कर सुनाया। सीएम से वार्ता विफल होने की जानकारी देते हुए महापड़ाव जारी रखने की घोषणा कर दी।
12वीं की कॉपियां अब डिजिटल तरीके से जांची जाएंगी। 2026 की परीक्षाओं से शुरू होकर कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM से होगी। बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड का मानना है कि इससे न सिर्फ गलतियां कम होंगी बल्कि समय और पैसे की भी बड़ी बचत होगी। देश भर से कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ाने वाले टीचर्स का पैनल तैयार करने के लिए उनका डिटेल मांगा गया है। RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 2 टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कटारा को अंतरिम जमानत देते हुए राज्य सरकार से मामले में अब तक की जांच और अन्य पहलुओं पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल कटारा को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वह ASI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले और ईडी मामले में भी गिरफ्तार है। तस्कर की 3 करोड़ की संपत्ति। पुलिस ने कुर्क की मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले तस्कर के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर की करीब 3 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह पूरी कार्रवाई BNS कानून की धारा 107 के तहत की गई है। राजस्थान बन सकता है एग्री बिजनेस हब। राजस्थान के खेतों में पैदा होने वाली फसलें केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोटा का महकता धनिया हो या सवाई माधोपुर के मीठे अमरूद, बीकानेर की मूंगफली हो या जैसलमेर का जीरा, प्रदेश का हर जिला अपनी एक खास उपज के लिए पहचान रखता है। आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर हाई लेवल मीटिंग। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनकी बढ़ती संख्या से परेशान जनता के लिए राहत की खबर है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह पोर्टल न केवल डेटा का संकलन करेगा बल्कि यह भी बताएगा कि किस गली और मोहल्ले में कितने कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी ABC हो चुकी है। खाटू मेले के रोडवेज प्रोजेक्ट को मंजूरी। खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मेला प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक मुहर लग गई है। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम जी बस स्टैंड पर प्रत्येक मार्ग के लिए अलग अलग विंडो और टेंट लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को टिकट और बस मिलने में परेशानी न हो। अच्छी बात है कि मेले के दौरान रोडवेज व निजी बसों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में 50% तक कम रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसें 24 घंटे चलेंगी और प्रत्येक बस के साथ अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाए। TET पास के बिना नहीं मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान सहित पूरे देश के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा। TET को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर लोकसभा में बड़ा और स्पष्ट जवाब आ गया है। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में कहा है कि बिना TET पास किए कोई भी शिक्षक प्रमोशन का पात्र नहीं माना जाएगा। रणथंभौर में दिव्यांगों के लिए विशेष सफारी शुरू होगी। मारे रणथंभौर की प्रसिद्धि में एक तमगा और जुड़ गया है। रणथंभौर अब देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जहां दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार के पर्यटक वाहन का संचालन किया जाएगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जुड़ा अपडेट। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माण कार्यों का सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण किया। वे अधिकारियों के साथ जिले के गुहाटा पहुँचे। जयपुर में पेंशन विभाग का अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लाल कोठी स्थित पेंशन विभाग में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। SEB की टीम ने पेंशन विभाग के सहायक लेखाधिकारी AAO2 राजेश कुमार खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी अधिकारी एक मृत कर्मचारी की विधवा को उसकी जायज पेंशन दिलवाने और बकाया एरियर पास करने के बदले नकद राशि और एरियर का 10% हिस्सा मांग रहा था। राजस्थान में देश के इन 3 राज्यों के मॉडल से बदलेगा इलाज का सिस्टम। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
कल्याण विभाग राजस्थान में देश के विभिन्न सफल स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल को अपनाने जा रहा है। इसके तहत जल्द ही केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और एम्स के चिकित्सकीय सेवा मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाएगा। इन स्वास्थ्य सेवा मॉडल के माध्यम से राज्य में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। खाटू श्याम जी के रिंग्स में ट्रक में भिड़ी कार, हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी की मौत। राजस्थान के प्रसिद्ध हास्य कवि एवं शिक्षक केसर देव मारवाड़ी की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा सोमवार रात करीब 2 बजे रिंग्स के मिल तिराहे पर हुआ, जो खाटू श्याम के रास्ते में पड़ता है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नींद की झपकी आने से उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मिलावटी घी पर बड़ी कार्रवाई कर कई ब्रांड संदेह में। बाड़मेर कृषि मंडी में मिलावटी घी बेचे जाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फूड इंस्पेक्टर राजेश जांगिड की टीम ने विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग के यहाँ छापेमारी की और मिलावट के संदेह में कई ब्रांडों के घी के सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान विश्वा घी, हर्बल प्योर घी, मैत्री घी और पंजाब घी सहित 4 प्रमुख ब्रांडों की बड़ी मात्रा में घी जब्त की गई। इन सैंपलों को जाँच के लिए लैब में भेज दिया गया है। लैब रिपोर्ट आने के बाद मिलावट की पुष्टि होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर दरगाह में निर्माण कार्य बंद हो, शिव मंदिर के दावे के बीच परिसर की वीडियोग्राफी की उठी मांग। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता ने प्रशासन को झापन सौंपकर अहम मांगे रखी हैं। वकील एपी सिंह ने जिला कलेक्टर लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से दरगाह परिसर की पूरी वीडियोग्राफी करवाने की मांग की। झापन में कहा गया कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते परिसर की वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। साथ ही खुदाई, ड्रिलिंग, पेंटिंग या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई। बाड़मेर, जैसलमेर समेत 8 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार। राजस्थान में उपदिन गर्म होने लगे हैं। यहाँ तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज हो रहा है। दिन में तेज धूप रहने से लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत 8 शहरों में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं कुछ शहरों में रात में भी सर्दी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहने और तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की एकेडमिक रैंकिंग में झुंझुनू सबसे आगे। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में झुंझुनू को पहला स्थान मिला है। वहीं हनुमानगढ़ को दूसरा, चूरू को तीसरा और सीकर को चौथा स्थान मिला है। विभाग ने 100 में से जिलों को नंबर दिए थे। चौंकाने वाली बात ये है कि सबसे पहले नंबर पर आए झुंझुनू को 100 में से 34 मार्क्स मिले हैं। ये नंबर ग्राउंड मॉनिटरिंग, हाजिरी और गवर्नेंस के आधार पर दी गई है। करौली में 145 हेड कांस्टेबलों का तबादला। करौली जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एसपी लोकेश सोनवाल ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 145 हेड कांस्टेबलों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस कदम से पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। डीग में सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे से दान पत्र रजिस्ट्री। डीग नगर परिषद की सरकारी भूमि पर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शहर के गोवर्धन गेट क्षेत्र में स्थित इस भूमि पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन कर गलत स्टेट ग्रांट पट्टा जारी किया था। इसी फर्जी पट्टे के आधार पर पहले दान पत्र कराया गया और फिर उसी दान पत्र के सहारे जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी गई। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए संचालित विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। रेप्टाइल हाउस में वन्य जीवों को लाना शुरू। वन विभाग की ओर से सज्जनगढ़ बायो पार्क में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे रेप्टाइल हाउस में वन्य जीवों को लाना शुरू कर दिया गया है। सोमवार देर रात गुजरात के केवड़िया सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क से ऑस्ट्रिच और ग्रीन इगुआना को लेकर आया गया है। उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए नई पॉलिसी बनेगी। प्रदेश में पेयजल सप्लाई के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ओएनडीएम का
काम अब बड़ी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है, ताकि चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता स्तर पर मॉनिटरिंग संभव हो सके। पूरे जिले की जिम्मेदारी एक ही कंपनी को देने से कॉल सेंटर और शिकायत निस्तारण की व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड होगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में कई जगह कार्रवाई की। एक मॉल में स्थित मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे, जबकि दूसरी ओर चौकड़ी तोपखाना क्षेत्र की मदीना डेयरी में तेल और मिल्क पाउडर से तैयार किया गया 650 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया। दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई और नमूने जांच के लिए भेजे गए। एरिया डोमिनेशन अभियान में 80 पर कार्रवाई। डीग पुलिस ने जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले में वांछित, इनामी, वारंटी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन कार्रवाई की गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के कुल 152 पुलिस कर्मियों की 32 विशेष टीमें गठित की गयी। फलोदी में सरकारी संपत्ति की नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई। फलोदी जिले के धोलासर क्षेत्र में सरकारी सड़क निर्माण में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बूंदी में 37 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। बूंदी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कुल 37 खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में इन खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। मनचलों की अब खैर नहीं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है कालिका यूनिट अलवर। स्कूल व कॉलेजों के आसपास मंडराने वाले मनचलों की अब खैर नहीं। यदि बालिकाओं को परेशान किया तो पुलिस तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचेगी। इसके लिए अलवर जिले में कार्यरत कालिका यूनिट मौके पर पहुंचकर सहायता देगी। इसके लिए स्कूल व कॉलेज की बालिकाओं को पुलिस की ओर से बनाया गया राजकॉप ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुलिस विभाग के अधीन संचालित की जा रही कालिका यूनिट इन दिनों शहर की महिलाओं में डर खत्म कर उनको सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है। राजस्थान में डॉग्स कंट्रोल करने पर हाई लेवल मीटिंग। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनकी बढ़ती संख्या से परेशान जनता के लिए राहत की खबर है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव वीजी श्रीनिवास ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह पोर्टल न केवल डेटा का संकलन करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि किस गली और मोहल्ले में कितने कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी ABC हो चुकी है। कोटा में बिल्डिंग मालिक खुद तुड़वाएंगे। अवैध निर्माण। कोटा के इंद्र विहार इलाके में 3 मंजिला रेस्टोरेंट बिल्डिंग ढाने के बाद नगर निगम ने आसपास की 5 अवैध इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किए थे। इनमें अवैध मंजिलों को खाली करने और निर्माण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। निगम ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो सोमवार को खत्म हो गया। हालांकि अभी तक निगम की तरफ से इन बिल्डिंग मालिकों या बिल्डिंगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। परीक्षा में गैर हाजिर रहे तो ब्लॉक हो जाएगा। OTR राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। अगर आप भी बिना तैयारी के केवल ट्रायल के लिए फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देने नहीं जाते, तो अब यह गलती आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है और आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो सकता है। कार्मिक विभाग के नए नियमों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में आयोजित होने वाली 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। CBSE बोर्ड कॉपियों की जांच में डिजिटल बदलाव। CBSE ने 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM का इस्तेमाल करके आंसर शीट चेक करने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स की एग्जाम की तैयारी और आंसर राइटिंग पर पड़ेगा, क्योंकि आंसर शीट को डिजिटली स्कैन करके स्क्रीन पर चेक किया जाएगा। इसीलिए हैंड राइटिंग की क्लैरिटी, जवाबों का स्ट्रक्चर और सवाल के हिसाब से जवाबों का सही प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ओवर राइटिंग, कटिंग और गलत हैंड राइटिंग उनके मार्क्स पर असर डाल सकती है, क्योंकि हर गलती स्क्रीन पर ज्यादा साफ दिखती है।
पिता राजेश पायलट की जयंती पर टोंक पहुंचे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गुर्जर हॉस्टल पहुंचकर राजेश पायलट की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। उन्होंने गुर्जर हॉस्टल में छात्रों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट को हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ने वाला नेता बताया है। करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर व्यापारियों से करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 साल से फरार मास्टरमाइंड केशव उगंजा को झारखंड के झुमरी तलैया कोडरमा से गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके सहयोगी चंदन शंकर झा को पुणे महाराष्ट्र से डिटेन किया है। चोरों को पाबंद कर छोड़ने वाला SHO सस्पेंड। ब्यावर SP ने किराना दुकान में चोरी करते पकड़े गए 4 आरोपियों को छोड़ने वाले तत्कालीन बदनौर थाना SHO महादेव प्रसाद को सस्पेंड किया है। इससे पहले मामले में कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया था। बदमाशों को भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना पुलिस ने चोरी करते हुए पकड़कर बदनौर थाना ब्यावर को सौंपा था। कार्रवाई करने के बजाय चोरों को शांति भंग में पाबंद कर छोड़ दिया गया। दुकान से जब्त की गई CCTV कैमरे की डिस्क को पुलिस ने खाली कर दिया था। दुकानदार ने इसका विरोध किया तो उसे भी हवालात में डाल दिया। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी मजबूत। केंद्र सरकार के रेलवे बजट 2026 से 27 में उत्तर पश्चिम रेलवे को 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। इससे श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार मिलेगी। राजस्थान के लिए पहली बार 10,228 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है, जिसमें श्रीगंगानगर जैसे बॉर्डर एरिया में क्षमता बढ़ोतरी और नए प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस है। करौली में 23 को कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे रैली। करौली में UGC बिल के समर्थन में मंगलवार को SC, ST और OBC समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। अंबेडकर पार्क में हुई इस बैठक में 23 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण रैली निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने UGC बिल को छात्रों और वंचित वर्गों के हित में बताते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। RPSC ने आवेदन फॉर्म में करेक्शन का दिया मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग और सहायक कृषि अभियंता कृषि विभाग परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया है। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेगा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च यूनिट शुरू। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की ओर से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU की स्थापना की गई है। इस यूनिट के माध्यम से विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में फैली गंभीर बीमारियों पर डॉक्टर शोध कार्य करेंगे। इससे डूंगरपुर में दोनों की बीमारियों की वजह और उससे निजात दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे। मोबाइल से फोटो खींचते ही बनेगा चालान। झालावाड़ में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का तुरंत ऑनलाइन चालान कटेगा। पुलिस कर्मी मौके पर ही मोबाइल से वाहन का फोटो खींचकर चालान बना सकेंगे। इस नई व्यवस्था से चालान से बचने के लिए किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन काम नहीं आएगा, क्योंकि चालान चंद सेकंडों में बन जाएगा और इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारी में करना होगा बदलाव। CBSE ने 2026 से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग से करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स की परीक्षा तैयारी और आंसर लिखने के तरीके पर पड़ेगा। अब कॉपियां डिजिटल स्कैन करके स्क्रीन पर जांची जाएंगी, इसलिए लिखावट की स्पष्टता, उत्तरों की संरचना और प्रश्नानुसार सटीक प्रस्तुति बेहद अहम हो जाएगी। छात्रों को ध्यान रखना होगा कि ओवरराइटिंग, कटिंग और अस्पष्ट लिखावट से नंबर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर हर गलती ज्यादा स्पष्ट दिखती है। राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए बने नए नियम। राजस्थान में अब जिला कांग्रेस कमेटियों में कार्यकारिणी की लिस्ट लंबी चौड़ी नहीं होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अब कार्यकारिणी को लेकर नए पैरामीटर बना दिए हैं। इससे जंबो कार्यकारिणी नहीं बनेगी। अब ठोक बजाकर सीमित लोगों को जगह दी जाएगी। अब जिलेवार संख्या तय कर दी गई है, जिससे न्यूनतम 31 और अधिकतम 51 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी। इससे पहले 100 पार की कार्यकारिणी बनती रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।